नमस्कार दोस्तों, मैं आपके होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुँची हूँ वंदना आई केयर सेंटर में। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर आशीष सांग सर हैं, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। जी नमस्ते। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपका यहाँ क्लिनिक है वंदना के नाम से, तो आपका क्लिनिक यहाँ घाटापुर में काफ़ी पुराना है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। तो सर आप अपना थोड़ा सा परिचय वगैरह हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। जी, मैं तो एक्चुअली मैं यहीं गांव का रहने वाला हूँ, पास के पड़वी गंगादीन गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और ये हमारा जो है घाटमपुर, तो बाद में हम यहाँ शिफ्ट हुए। और हमारे फादर भी एक्चुअली में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमीरपुर पोस्टेड रहे हैं, जो कि अब जो है रिटायर हो गए हैं और अब कानपुर निवास है उनका। और मैं यहाँ करीब 22 साल से यहाँ हूँ, और जो कि आगे जो है यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ आगे। हाँ। सर आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जैसे आपका यहाँ घाटमपुर में एक नाम है आइस के लिए, तो सर आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जैसे हमारे जो बहुत से सीनियर सिटीजन वगैरह होते हैं, जो मतलब आंखों में अक्सर मतलब करते हैं प्रॉब्लम की आंख से पानी आ रहा है या मौसम चेंज होने की वजह से, तो सर आप उन सीनियर सिटीजन वगैरह को कुछ रेकमेंड वगैरह? हाँ, बिल्कुल प्रकाशन दे सकते हैं। अपना साफ सुथरा रखें, आँखों को हाथ धुल के आँखों को टच करें। और ज़्यादा जैसे धूप है या बहुत सर्दी पड़ रही है, तो उसमें से आंखों को प्रोटेक्ट भी रखना है। सन ग्लासेस पहन सकते हैं। अदर्स चीज़ें जो भी और प्रोटेक्शंस कई तरह के होते हैं, जैसे हैंड वॉश करके ही आपको आंखों को छूना है। कोई अदर्स चीज़ों को टच करके, गंदी चीज़ों को टच करके आंखों को नहीं छूना है। बस इन चीज़ों का प्रोटेक्शन आपको रखना है। जी सर, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जैसे बहुत से आजकल लोगों का अनहेल्दी, सर जैसे आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आजकल के लोगों का अनहेल्दी लाइफस्टाइल चल रहा है, बच्चे भी जो है वो जंक फूड वगैरह पसंद करते हैं और बच्चे भी गेम्स वगैरह में अपना वो पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो सर जैसे अगर मान लीजिए किसी बच्चे को खेलते वक्त अगर आंख में कोई चोट लग गई हो, और जैसे अगर जैसे पानी वगैरह निकलता है, या अक्सर बच्चे जैसे बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है, तो सर आप कुछ रेकमेंड वगैरह करना चाहेंगे? हाँ, उनको तुरंत जो है अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर कोई जैसे ठंडे पानी से पहले आँख को वॉश कर लें। अगर फिर भी अगर राहत नहीं मिलती है तो फिर उनको आप दिखाइए जाके कि डॉक्टर को दिखाना है। अदर्स जंक फूड जैसे ले रहे हैं, तो जंक फूड तो लेना ही नहीं है एक्चुअली में। चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये तो कोशिश करना है। कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ, बहुत अवॉइड करना है। इस सही पूछिए तो पूरी इम्यूनिटी को ख़त्म करते हैं, हर हाल पे इम्यूनिटी को ख़त्म ही कर देते हैं। जी तो बहुत ऐसे ही जैसे अभी हाल ही में ये चीज़ भी सामने आई है कि बहुत से लोग जो हैं वो पान वगैरह खाते हैं या तंबाकू के मतलब सेवन करते हैं, तो सर उन लोगों को अपनी आंखों की प्रिकॉशंस किस तरह से लेनी चाहिए? उनको जो है कोशिश करना चाहिए कि उसको अपना छोड़े। नहीं जो सर, उसके अलावा जैसे कोई नहीं छोड़ना चाहता, अगर नहीं छोड़ना है तो रेगुलर चेकअप कराएं, उसका जाके अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराएं। और कोशिश करें कि अगर कोई नंबर वगैरह आता है या अदर्स कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उनको दिखा के डॉक्टर्स उसके लिए दवाइयाँ लिखेगा या कुछ अपना चश्मे के लिए प्रिस्क्राइब करेगा। जी हाँ। सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे एक बात हम लोग ने बचपन में वो हमेशा सुनी कि जैसे बड़े लोग कहते थे कि अगर आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हो तो हरी घास पे नंगे पैर चलना चाहिए। तो सर आप उसका इफेक्ट आता है, वो सिर्फ आँख पे नहीं आता है, पूरी बॉडी पे आता है। पूरा मेटाबॉलिज्म में आएगा, सिर्फ आँख पे नहीं आएगा अकेले। आँख पे तो आता है, मिथ नहीं है, मिथ नहीं है, वो पूरी बॉडी पे आएगा। क्योंकि आँख पे तो आना ही है। अगर हम जो खाना खा रहे हैं, बॉडी पे खा रहे हैं, तो वो तो पूरी बॉडी को हमें एनर्जी देगा। ऐसे जब हम नंगे पैर चलेंगे तो एक तो एक्यूप्रेशर होता है उसका, तो वो भी एक फ़ायदा है। तो वो आँख को भी फ़ायदा करेगा और प्लस आपको जो है आँखों के लिए भी फ़ायदेमंद है। जी आजकल ये ज़्यादातर आपने भी देखा होगा कि हमारे लोगों में शुगर की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो सर कहते हैं कि वो भी आंखों पर इफेक्ट करती है। तो सर थोड़ा सा आप प्रिकॉशंस वगैरह कुछ बताएं। उसमें कोशिश करें कि शुगर का जो पैरामीटर्स है उसको कंट्रोल रखें। बहुत ज़्यादा अप लेवल में ना जाए और बहुत नीचे ना जाए। थोड़ा धीरे धीरे अप डाउन होगी तो आँखों पर इफेक्ट नहीं आएगा। अगर ज़्यादा अप डाउन होगी तो आंखों में इफेक्ट आएगा, फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का खतरा रहेगा एक्चुअली। हाँ सर, जैसे एक वो कैटरैक्ट की प्रॉब्लम भी अक्सर उन लोगों में हो जाती है, तो सर जैसे आपके यहाँ से कैटरैक्ट वगैरह का हाँ
मतलब थोड़ा सा आप बताएं कुछ। हाँ, तो कैटरेक्ट के लिए कोशिश ये करनी है कि आप सबसे पहले जितने बुजुर्ग लोग हैं उनका तो विजन चेक कराते रहें। जब विजन चेक होगा रेगुलर, तो जब विजन रेगुलर चेक होता है तो होता क्या है कि उसमें से कैटरेक्ट मालूम हो जाएगा, या अदर्स कोई प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा है, कैटरेक्ट है, अदर्स कोई जी हाँ, जी मतलब अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सारे हैं। कोई अगर उनको पर्दे में प्रॉब्लम है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई है, तो ये सब चीज़ें जो है उनको पहले से मालूम हो जाएंगी। सारी मशीनों से यहाँ से चेक हो जाएगा। चेक होने के बाद बता दिया जाएगा कि ये आपका ये प्रॉब्लम है। उसकी कुछ दवाइयाँ आपको दे दी जाएंगी और उसके लिए कुछ प्रिस्क्रिप्शन आपको बता दिए जाएंगे कि नहीं आपको करना क्या है। जी सर, आपसे एक जनरल बात और पूछना चाहूँगी। जैसे बहुत से लोग आंखों में जैसे खुजली होती है तो कहते हैं कि या तो गुलाब जल डाल लीजिए या मेजॉल एक ड्रॉप आता है, तो सर आप कोई ड्रॉप वगैरह या कोई सजेस्ट करेंगे? देखिए, ड्रॉप तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे तो नहीं डालना है। पता नहीं उसमें क्या चीज़ हो, कभी अल्सर भी हो सकता है। अगर अल्सर है उस कंडीशन पे आप गुलाब जल डाल रहे हैं या तो निजोल आई ड्रॉप डाल रही हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। सर कोई ऐसा कोई एक आई ड्रॉप जो सभी लोग इस्तेमाल अपनी आँख के लिए अगर तो उसके लिए तो सबसे अच्छा है कि लुब्रिकेंट आई ड्रॉप होते हैं जी, जो आप डाल सकते हैं। कोई भी डाल सकता है, इफ एनी कोई भी डाल ले तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सामान्य व्यक्ति भी डाल सकता है। अदर्स कोई प्रॉब्लम है, अगर उससे रिलीफ नहीं मिल रहा है तो फिर आपके अपना आके डॉक्टर को दिखा लीजिए। जी हाँ। सर आपसे चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूँगी। जैसे अभी हमने बाहर देखा आपके यहाँ एक सनग्लासेस का और स्पेक्टिकल्स का शोरूम है, तो सर आप थोड़ा सा अपने शोरूम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, अब हमारे यहाँ जैसे क्या है, टाइटन, फास्ट ट्रैक्स, इनकी सब सारे ब्रांड अवेलेबल हैं जी हाँ। वेलोसिटी हो गया, टाइटन हो गया, फास्ट ट्रैक हो गया, इन सब चीज़ों की उपलब्धता है। और अच्छी क्वालिटी के ग्लासेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो कि क्रिजाल वगैरह के, हाँ, क्रिजाल है, जाइस है जी, तो सुप्रॉल हो गया, बहुत सारे आजकल ब्रांड्स आ गए हैं हाँ। तो इस ठीक है तरह। सर, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। जी जी, ओके ओके, थैंक यू सर, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, आपको भी थैंक यू सर। ओके। हाँ, दोस्तों अभी आपने सर की बातों को सुना। सर ने जो बातें बताई हैं, मैं अपने व्यूअर से अनुरोध करूंगी कि सर ने जो बातें बताई हैं उन पर अमल करें और अपनी आंखों की रोशनी को बनाए रखें। और हम भी ऊपर वाले से यही आशा करेंगे, माता रानी से यही आशा करेंगे कि सर इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और लोगों को अच्छी जानकारी देते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए एक मुलाकात के साथ। मैं फवादिया निज़ामी, तब तक के लिए धन्यवाद।